हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आज आप लोगों को लेकर आए हूं चैप्टर 10 जिसका नाम है टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल कल्चर। सिलेबस ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुकी हूं। जैसा कि आपको पता है हम डीएसएस पे पीआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि हम पहुंच गए 10th पे। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे ताकि आपको जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से और ध्यान से करेंगे। चलिए, सबसे पहला है टीचर आइडेंटिटी। टीचर आइडेंटिटी है क्या, मतलब जो टीचर है, शिक्षक की पहचान क्या है। टीचर आइडेंटिटी एक प्रोफेशनल सेल्फ इमेज है एजुकेटर डेवलप्स जो करता है। ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है आपकी पर्सनल हिस्ट्री, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और क्लासरूम एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है, जो टीचर्स हैं उसके रोल्स देखते हैं कि टीचर के रोल्स क्या होते हैं। भैया देखो, फैसिलिटेटर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सोर्स के कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कंटेंट डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए और आपका सोशल रिफॉर्मर भी हो। एजेंसी क्या है, अभिकरण। टीचर की कैपेसिटी जो है इनिशिएटिव लेने की और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की क्लासरूम के अंदर। बिलीव्स और वैल्यूज़ क्या है, टीचर की पर्सनल फिलॉसफी की बच्चा कैसे याद करे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करेगा या फिर आपका बिहेवियरिज्म पे फोकस करेगा। इमोशंस, टीचर आइडेंटिटी जो होता है ना डीपली इमोशनल होती है। सक्सेस इन स्टूडेंट्स लर्निंग बूस्ट सेल्फ वर्थ, और जबकि जो रिजिड ब्यूरोक्रेसी है उससे क्लास में जो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस आपको बहुत अच्छे से पता है कि मतलब जब बच्चे की पहचान जो होता है छिन जाती है, टीचर उसे बहुत ज़्यादा सुना देती है, गालियाँ दे देती है कि तुम पढ़ के नहीं आते, नमूने हो, तुम कुछ नहीं करते, तो बच्चे को ऐसे आत्महीनता वाली फील आती है, आत्महीनता। ठीक है, तो रिजिड ब्यूरोक्रेसी जो है वो आत्महीनता की ओर लेके जाती है, आइडेंटिटी क्राइसिस की ओर लेके जाती है। जबकि अगर टीचर अच्छे से बात करेगी और इमोशनल होगी और उनके साथ इन्वॉल्व होगी तो उसका सेल्फ जो वर्थ है बच्चे का बढ़ेगा। स्कूल कल्चर का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, अनरिटन रूल्स, शेयर्ड वैल्यूज़, ट्रेडिशन जो स्कूल जैसे स्कूल काम करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ द स्कूल बेस को मेंशन करते हैं। एलिमेंट्स जो है पॉजिटिव स्कूल कल्चर के, आपका कॉलेजियलिटी, सहयोगिता, टीचर साथ में काम करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी कि उनकी कम्पीट करने के बेटर बजाय। शेयरिंग विजर होता है कि अब स्टाफ, पेरेंट्स और टीचर जो है पेरेंट्स जो है साथ में एक बैठ कर मीटिंग करते हैं और कॉमन एजुकेशन गोल की तरफ वर्क करते हैं। राइजिंग टेकिंग, रिस्क टेकिंग, और आपका है इनोवेशन। ये क्या है, कल्चर होता है एंकरेज करता है टीचर्स को टू ट्राई न्यू पेडागोजिकल मेथड विदाउट फियर ऑफ फेलियर। यानी कि जो कल्चर है वो एनकरेज करता है टीचर्स को, भैया नए नए तरीके अपनाओ, नए नए अच्छे तरीकों से बच्चों को पढ़ाओ और आपका बिना किसी डर के। इंक्लूसिविटी होता है रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज की, आपका सोशियो इकोनॉमिक जो है आपका बैकग्राउंड। स्कूल का कल्चर क्या होता है, देखो या तो कोलैबोरेटिव होगा या इंडिविजुअलाइज्ड होगा या फिर फ्रेगमेंटिक होगा। कोलैबोरेटिव होगा, ट्रस्ट जो होगा ज़्यादा होगा, हाई ट्रस्ट होगा, शेयर्ड लीडरशिप होगी। लीडरशिप क्या होती है, बटी होगी कि भैया फर्स्ट क्लास को तुम संभालोगे, सेकंड को तुम संभालोगे, थर्ड को तुम संभालोगे, फोर्थ को तुम संभालोगे, या फिर एक बंदा पूरा हेड करेगा सबको। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव मिलजुल के। इंडिविजुअलाइज्ड होता है टीचर वर्क इन आइसोलेशन, आइलैंड्स में काम करते हैं। आइलैंड्स मतलब कि भैया तुम उस पर काम करोगे, तुम पहली क्लास में रहोगे, अपनी रोटी भी वहीं खाओगे, रोटी खा के अपने बच्चों को भी वहीं देखोगे, फिर उनकी छुट्टी के बाद अपने घर चले जाना। तो ये आइलैंड्स वाला होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटिक होता है कि सारे के सारे काम जो है ना स्कूल के जो वर्क है वो आपके क्रॉस पर्पजेस पे होते हैं। दो के बीच में रिश्ते की बात करें तो पहले होता है मिररिंग। मिररिंग एक टीचर की आइडेंटिटी होती है, ऑफन मिरर द स्कूल कल्चर। अगर स्कूल रिजिट है तो टीचर में बिकम अ डिलीवरर ऑफ द करिकुलम रेदर देन अ डिजाइनर। ठीक है, टीचर अब उसने बोल दिया प्रिंसिपल ने कि भैया ये पढ़ाना तुम्हें, तो टीचर को क्या है, सैलरी मिल रही है, वो यूं कहीं पढ़ा देंगे। अगर वो उससे कहेंगे नहीं कुछ एलेबरेटिव कर, कुछ आपका जो आपका क्रिएटिविटी है वो कर, तो वो कुछ अच्छा अच्छा करेगी ना, तो वो ना कि जो सिर्फ डिलीवर करेगी उसके बजाय डिजाइन करेगी। इंटरलाइजेशन होता है, टीचर जो होता है ना इंटरलाइज करते हैं नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। एक पॉजिटिव कल्चर जो है ना बढ़ावा देता है किसको, आपके स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल आइडेंटिटी को। द टीचर की आइडेंटिटी क्या है, द हु ऑफ टीचिंग, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है। हु एम आई वॉज अ टीचर, है ना, हु एम आई वॉज अ टीचर, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल डिमांड। फिर एक कंस्ट्रक्टेड नेचर, यानी कि जो बन गया है, जो आपका नेचर जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। आइडेंटिटी कई बार जो होती है यू नहीं होती, यू हैव, बट समथिंग यू डू, मतलब जो तुम्हारे पास है वो आइडेंटिटी नहीं है, जो तुम करते हो, यानी कि करना, यानी कि कर्म जो है कई बार भारी पड़ जाता है। तो ये कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू आपके स्टूडेंट्स और कलीग्स। एजेंसी और कंप्लाइंस की बात करें तो टीचर जो होता है एम्पावर फील करते हैं आपका करिकुलम की जो नीड्स है, स्टूडेंट की नीड्स को
फुलफिल करके। लो एजेंसी क्या होती है, जो टीचर्स हैं वो आपका कोग्स इन मशीन की तरह काम करते रहे, मैनुअल्स को फॉलो करते रहे पर्सनल इनपुट के बजाय। अब आपको लग रहा है, मुझे जैसे लग रहा है इसमें कुछ और चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको अच्छे से डील कर रही हूँ, उसको चीज़ें अच्छे से दे पा रही हूँ। लेकिन अगर मान के चलो मैं किसी एजेंसी के थ्रू काम करती हूँ तो वो मुझे बोलते जो तुम्हें दिया गया ना चुपचाप वो पढ़ाओ, तो क्या होता है वो आपको कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं होती। इमोशनल कोर की बात करते हैं तो ये इमोशनल लेबर है। टीचर की आइडेंटिटी जो है बंधी हुई है इमोशनल बॉन्ड स्टूडेंट से। अगर बॉन्ड टूट गया तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस या बर्नआउट हो जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया। आइडेंटिटी ट्रायंगल क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। पर्सनल सेल्फ होता है आपकी अपब्रिंगिंग, आपका कल्चर, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस। प्रोफेशनल सेल्फ होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, एथिक्स स्टैंडर्ड क्या है आपके, और ट्रेनिंग कैसी है। सिचुएशन होता है कि भैया कैसे तुम स्पेसिफिक स्कूल एनवायरनमेंट में काम करते हो। इसके बाद आता है आपका स्कूल कल्चर, द एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग। क्लाइमेट होता है करंट मूड यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। कल्चर होता है आपका डीप सीटेड बिलीव्स ट्रेडिशन ऑफ द स्कूल, जो लंबे टाइम से चलता आ रहा हो। एलिमेंट्स क्या होता है आपके स्कूल कल्चर के, शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, ठीक है, हीरो और हीरोइन होते हैं जो मतलब बेसिकली रोल मॉडल की तरह होते हैं स्कूल्स के। रिचुअल और सेरेमनीज होती हैं, मॉर्निंग असेंबलीज होते हैं, एनुअल डेज होते हैं, स्टाफ रूम का टी ब्रेक्स होता है। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जो वॉल्स हैं वो कवर्ड होते हैं स्टूडेंट के काम से या फिर खाली हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि भैया किस स्टूडेंट को कितने वैल्यू दी गई। आपने देखा है ना स्कूल्स में बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना के लाते हैं और फिर उनको दीवारों पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है अरे वाह, वो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ मेरा मॉडल लग गया। प्रोफेशनल कल्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बैल्कनाइजेशन, ठीक है। टीचर जो है छोटे छोटे ग्रुप में, कंपीटिंग ग्रुप में काम करते हैं, साइंस के जो डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। कॉन्ट्राइड और कॉलेजिएलिटी यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोर्स करता है टीचर्स को कोलैबोरेट करो मैंडेटरी मीटिंग के थ्रू, यूजुअली इन इफेक्टिव। स्पॉन्टेनियस कोलैबोरेशन होता है कि टीचर्स को हेल्प करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या होता है, मतलब जो बेसिकली टीचर है, स्टूडेंट स्कूल है वो टीचर को मोल्ड करता है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। टीचर पे क्या अफेक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट होता है कि वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। रेजिडेंस क्या होता है, टीचर जो है मना करते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा तुम्हारे टॉक्सिक नॉर्म्स, तो क्या है टेंशन हो जाएगी, कलेश हो जाएगा स्कूल में। अलाइनमेंट क्या होता है, टीचर जो पर्सनल वैल्यू है वो स्कूल के मिशन से मैच कर ले, रिजल्ट इन जो उस पर फर्क पड़ेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोफेशनल ग्रोथ हो गया। चलो अब फटाफट देखते हैं DSSB के जो एनालिसिस हैं उनको एनालिसिस करके इस पे क्वेश्चंस बने। व्हाट इज द टीचर एजेंसी, कैपेसिटी ऑफ टीचर टू एक्ट इंटेंशनली एंड टू डायरेक्ट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड क्लासरूम प्रैक्टिस। अनस्पोकन मैसेजेस क्या होता है, हिडन करिकुलम। फैसिलिटेटर क्या है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी। हारग्रेव्स के अनुसार बैल्कनाइजेशन क्या होता है स्कूल में, कंपटीशन और आइसोलेशन बिटवीन डिफरेंट और ग्रुप। साइंस का ग्रुप और आपका आर्ट्स का ग्रुप के बीच में क्या है आपका कंपटीशन है, तो ये इस चीज़ों को बैल्कनाइजेशन कहते हैं। कौन सा फैक्टर जो आपका स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है पॉजिटिव स्कूल कल्चर के लिए, रिलेशनल ट्रस्ट, ठीक है, स्टाफ और लीडरशिप के बीच में। टीचर्स बर्नआउट का मतलब होता है रोला मच गया उनका खामखा का पर्सनल वैल्यू और इंस्टीट्यूशनल डिमांड। आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट। स्कूल रिचुअल होते हैं मॉर्निंग ये वाले, तो ये क्या होता है, रीइंफोर्स द स्कूल शेयर्ड वैल्यू और सेंस ऑफ कम्युनिटी। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी क्या होती है आपकी, कोलैबोरेटिव स्कूल का कल्चर। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है आपकी, कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर आइडेंटिटी। टॉक्सिक स्कूल कल्चर क्या होता है, भैया खामखा का कलेश, फेवरिज्म हो रहा हो, किसी को ऐसी वो कर दो, हार्ड वर्क की कोई कीमत ना हो। इमोशनल लेबर जो है आपका वो आर्ली होस्ट चाइल्ड ने दिया था। टीचर की जो एफिकेंसी है वो आपकी बिलीव्स में है, दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, कोई नई चीज़ को इंड्यूस करना टीचर्स के लिए, कैसे काम करेंगे, प्रोफेशनलिज्म सोशलाइजेशन को स्कूल कल्चर में। डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बटी हुई लीडरशिप, ये क्या करते हैं, टीचर को एम्पावर करते हैं कि टीचर लीडरशिप रोल्स और आपका कल्चर को इंप्रूव करो। आइलैंड ऑफ आइसोलेशन, मेटाफर का मतलब क्या है, मैंने कहा था ना आइलैंड ऑफ, जो टीचर है अपने अकेले अकेले काम करे, कोई एक दूसरे से काम, एक दूसरे के प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। ट्रू फॉल्स है, स्कूल का फिजिकल आर्किटेक्ट जो है कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, हाँ सही बात है। कौन से थ्योरिस्ट ने कहा था कि टीचर को ना आपका ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, तो ये कहा था हेनरी ने। इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है फीलिंग क्या है उसकी, एमर्जिंग आइडेंटिटी की। प्राइमरी गोल क्या है, मेंटरिंग का, भैया सपोर्ट करेंगे बच्चे को। फोकस टेस्ट स्कोर पे किया जाना चाहिए, तो कैसा कल्चर होता है, परफॉर्मेटिव यानी कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। टीचर आइडेंटिफाई को डिस्क्राइब करेंगे तो डायनामिक और इवॉल्विंग कंस्ट्रक्ट ऑफ हु आई एम। कौन सा फैक्टर जो है इनिशियल अफेक्ट करते हैं, सोशियो कल्चर अपब्रिंगिंग। अनरिटन रूल्स होते हैं स्कूल कल्चर होते हैं, इसको हिडन करिकुलम भी बोलते हैं। कॉलेजियलिटी जो है स्कूल कल्चर, प्राइमरी बेसिकली प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। टीचर जो फील करता है आपका पावर टू चेंज, वो आपका टीचर एजेंसी है। कौन सा थ्योरिस्ट जो है फोकस करता है इंटेलेक्चुअल पे रेदर देन द टेक्नीशियन, हेनरी जिरोक्स।
व्हाट इज़ अ टॉक्सिक स्कूल कल्चर? एक कल्चर जो है फोकस करता है ब्लेम, लो एक्सपेक्टेशन और आइसोलेशन पे। ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टूडेंट टीचर टू अ प्रोफेशनल टीचर इज ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड सोशलाइजेशन। कौन सा एलिमेंट जो है क्रूशियल होता है कोलैबोरेटिव और स्कूल कल्चर के लिए? आपका म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में भरोसा करेंगे तभी तो काम होगा ना। हिडन करिकुलम आपका पर्सनल बिलीफ और आइडेंटिटी। पॉजिटिव स्कूल कल्चर और मिस्टेक्स जो टीचर सीन करते हैं वो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड द लर्निंग। टीचर बर्नआउट का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो किसी हाई स्ट्रेस या लो सपोर्ट के कारण जो होते हैं खत्म हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? विजन ऑफ द स्कूल कल्चर, स्कूल की लीडरशिप, प्रिंसिपल और स्टाफ टुगेदर। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है? टीचर हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंड रिफाइन देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी। स्कूल जो है सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्स फेस्टिवल्स को, तो उसको इंक्लूसिविटी कहते हैं। स्कूल कल्चर जो है क्लासरूम पे एग्जिस्ट करते हैं, हाँ जी। क्या होता है जब टीचर पर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है स्कूल के रूल्स के साथ? वैल्यू कन्फ्लिक्ट होता है, आइडेंटिटी टेंशन होती है। प्रोफेशनल कम्युनिटी जो होता है स्कूल में वो क्या होता है? स्टाफ मेंबर एंगेज होते हैं कॉन्टिन्यूअस कलेक्टिव लर्निंग में। ऑटोक्रेटिक स्कूल कल्चर यूजुअली रिजल्ट इन लो टीचर एजेंसी और कॉम्प्लाइंस ड्राइवन आइडेंटिटी। कौन सा जो होता है सोशलाइजिंग एजेंट होता है नई टीचर आइडेंटिटी के लिए? आपका जो सोशलाइजेशन क्या होगा? सीनियर कलीग होंगे और स्कूल का प्रिंसिपल होगा, और किससे वो करेगी सोशल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन देखने में ईजी लगता है, लेकिन जब मान के चलो ऑटोक्रेटिक है और उसके सामने आपको 4 क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑटोक्रेटिक स्कूल कल्चर यूजुअली रिजल्ट इन लो टीचर एजेंसी एंड कंप्लाइंस ड्राइवन आइडेंटिटी। तो आज आपका ये 10 चैप्टर था, ये पूरा हो गया, 10 चैप्टर कंप्लीट। फिर आपके नेक्स्ट है 11 से चैप्टर्स जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट होगा आपका 11। आई होप आपको समझ आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाय बाय।